छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की। राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग में शराब कारोबारियों के घरों पर दबिश दी गई। प्रदेश भर में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। अब ईओडब्ल्यू की जांच की आंच में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ कथित शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में रेड किया है। इस घोटाले में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी जेल में हैं। इस तरह से कई शराब घोटाले के कई आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूरे प्रदेश में 10 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई है और बात रायपुर की करें तो यहाँ पर 3 से 4 जगहों पर रेड हुई है, जिसमें देवनगरी में शराब व्यापारी अवधेश यादव का घर भी शामिल है। शराब कारोबारियों के ठिकाने पर सुबह से ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची और तमाम जो उनके ठिकाने हैं उन जगहों पर दस्तावेज के खंगाले जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी 3 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है और मेरे पीछे देखें, ये अवधेश यादव का घर है। यहाँ पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। ईओडब्ल्यू की टीम के जो सदस्य हैं वो अंदर हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो बड़ी टॉप सीक्रेट रखी जाती हैं और जब तक कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो अधिकारी बातचीत नहीं करते हैं। तो ये अवधेश यादव का घर है और इसमें कहा जा रहा है कि उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे मोबाइल वगैरह ईओडब्ल्यू की टीम ने अपने पास रख लिए हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ यहाँ से दस्तावेज ईओडब्ल्यू की टीम को मिल सकते हैं, क्योंकि वहीं जांजगीर चांपा में भी क्लर्क जयचंद कोसले के घर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में क्लर्क के घर से टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अब हम इस पूरे घोटाले को इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ घोटाला। साल 2019 से 2022 के बीच का है मामला। लाइसेंसी दुकानों में बेची गई अवैध शराब, डुप्लीकेट होलोग्राम चिपकाकर बेची गई अवैध शराब, राज्य सरकार के राजस्व विभाग को करोड़ों का नुकसान, फर्जी होलोग्राम तैयार कर नोएडा की कंपनी पीएचएसई को ठेका। ठेके के लिए कंपनी पात्र नहीं, इसके बावजूद ठेका दिया गया। पीएचएसई को टेंडर देने के लिए नियमों में किया गया फेरबदल। टेंडर देने के एवज में लिया गया मोटा कमीशन। ईडी की गिरफ्त में आने के बाद मालिक विधु गुप्ता का बड़ा खुलासा। घोटाले में तत्कालीन सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी का भी नाम, कारोबारी अनवर ढेबर और अफसल अनिल टुटेजा का भी नाम लिया। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामला और गहराया। 2024 के आखिर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का भी नाम आया। लखमा को हर महीने कमीशन मिलता था, ईडी की रिपोर्ट में दावा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर अब ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर जब्त किए दस्तावेजों और सबूतों की गहन जांच में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अलग अलग तरीके का सिंडिकेट था कि फॉरेन लिकर को लेकर अलग सिंडिकेट था, किस तरीके से कमीशन होगा, होलोग्राम को लेकर अलग उसमें अवैध तरीके से पैसे और कुछ सिंडिकेट के तहत कुछ ही कंपनियां की शराब बेची जाती थी। ये तमाम विषय था जिसमें छत्तीसगढ़ को करीब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला बताया जा रहा है। उसी को लेकर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है और ये संभावनाएं हैं कि कुछ और लोगों के रडार में भी इस मामले में आ सकते हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।